नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। पतंजलि कृत योग दर्शन भाष्य समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। श्री परमात्मने नमः। कैवल्यपाद 4। पहले पाद में प्रधानता से समाधि के स्वरूप का वर्णन है, इस कारण से उसे समाधिपाद कहते हैं। दूसरे पाद में प्रधानता से समाधि के साधनों का वर्णन है, इस कारण उसे साधनापाद कहते हैं। तीसरे में प्रधानता से समाधि द्वारा प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, अतः उसे विभूतिपाद कहते हैं। इन तीनों पादों में समाधि के वास्तविक फल कैवल्य का वर्णन प्रसंगानुसार हुआ है, किंतु विवेचन पूर्वक नहीं हुआ, अतः उसका अच्छी तरह वर्णन करने के लिए यह चौथा पाद आरंभ किया गया है, इसलिए इसका नाम कैवल्यपाद रखा गया है। संबंध। तीसरे पाद में जो नाना प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई हैं वे केवल समाधि से ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं, तो उनका वर्णन करते हैं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध्यः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा, जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, ऐसी 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। व्याख्या। शरीर, इंद्रियों और चित्त में परिवर्तन होने पर जो पहले की अपेक्षा की विलक्षण अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियां 5 कारण से होती हैं। उनके भेद इस प्रकार से हैं। प्रथम, जन्म से होने वाली सिद्धि। जब प्राणी मरकर एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, इंद्रियों और चित्त का परिवर्तन होकर उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। योग दर्शन 1:19। जैसे मनुष्य योनि से देवादि योनियों की प्राप्ति होने से शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्ति आ जाती है, इसे जन्मजा सिद्धि कहते हैं। कपिल, वेदव्यास, सुखदेव आदि महर्षियों में कई प्रकार की जन्म से होने वाली सिद्धियों का वर्णन इतिहास और पुराण में देखा जाता है। इसी तरह जन्म से होने वाली दूसरे प्रकार की सिद्धियों का भी समझ लेना चाहिए। औषधि से होने वाली सिद्धि। मनुष्य जब किसी औषधि सेवन से अपने शरीर का कल्प कर लेता है, तब उससे भी शरीर में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे औषधिजा सिद्धि कहते हैं। औषधि भौतिक पदार्थों द्वारा किसी नेत्र आदि इंद्रियों में अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव भी इसी में आ जाता है। औषधि से केवल मनुष्य के ही शरीर आदि का परिवर्तन होता है, ऐसी बात नहीं है। वृक्ष, लता और पशु पक्षी आदि में भी अपूर्व शक्ति आ सकती है तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता है। मंत्र से होने वाली सिद्धि। जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करता है, तब उससे भी शरीर, इंद्रियों और चित्त में विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। योग दर्शन 2:44। इसका वर्णन वेदों में और तंत्र शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है। तप से होने वाली सिद्धि। जब मनुष्य शास्त्रोक्त तप का विधिवत अनुष्ठान करता है अथवा अपने कर्तव्य पालन करने के लिए भारी से भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है, परंतु धर्म का त्याग नहीं करता, तब उसे तपश्चर्या से उसके शरीर, इंद्रिय और चित्त के समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे तपजा सिद्धि कहते हैं। योग दर्शन 2:43। इतिहास ग्रंथों में इसका बहुत जगह वर्णन है। भरद्वाज और विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियों ने तप से प्राप्त सिद्धियों का प्रयोग करके भी दिखाया है। 5वां, समाधि से होने वाली सिद्धि। धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से जो शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, इसे समाधिजा
सिद्धि कहते हैं, इसका वर्णन तीसरे पाद में विस्तार पूर्वक स्वयं सूत्रकार ने किया है। उपर्युक्त सिद्धियों की प्राप्ति में जो शरीर, इंद्रियां और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना है, यही परिणामांतर है। अतः इसी को जाति अंतर परिणाम कहते हैं। संबंध उक्त जाति अंतर परिणाम किस प्रकार कैसे होता है यह बतलाते हैं। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात्। जाति अंतर परिणाम, यह एक जात से दूसरी जात में बदल जाना रूप जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात्, प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। व्याख्या, उक्त जाति अंतर परिणाम रूप परिवर्तन के लिए अर्थात उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन प्रकृतियों की अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति से शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक जात से दूसरे जात में परिवर्तन होता है। संबंध, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण प्रकृति की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे प्रकृतियों के प्रयोजन चलाने वाले हैं? इस पर कहते हैं, निमित्त प्रयोजक प्रकृति नाम वरुण भेद ततः क्षेत्रिकवत। निमित्तम, निमित्त प्रकृति नाम, प्रकृति को अप्रयोजकम चलाने वाला नहीं है, ततः उससे तो केवल क्षेत्रिकवत किसान की भांति वर्ण भेद रुकावट का छेदन किया जाता है। व्याख्या, पहले बतलाए हुए जो जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण हैं, वे प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं है। उनका काम तो केवल रुकावटों को दूर कर देना मात्र है। उसके बाद प्रकृतियों की पूर्ति तो अपने आप हो जाती। जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावटों को ही दूर करता है, उस जल को चलाने का काम वह नहीं करता। रुकावट दूर होने से जल अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। उसी प्रकार पहले बतलाए हुए जन्म आदि निमित्तों द्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इंद्रियों और चित्त, इन सब में परिवर्तन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना प्रकृति का स्वभाव है। निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्। निर्माण चित्तानी बनाए हुए चित्त अस्मिता मात्रात् केवल अस्मिता से होते हैं। व्याख्या, चित्त का उपादान कारण अस्मिता है, अतः निमित्त यानी बनाए हुए सब चित्त केवल अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकमनेकेषाम्। अनेकेषाम्, अनेकों चित्तों को प्रवृत्ति भेदे नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रयोजकम नियुक्त करने वाला एकम एक चित्तम चित्त होता है। व्याख्या, जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों को भिन्न भिन्न कामों में युक्त करने वाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बताए हुए चित्तों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगी का स्वाभाविक चित्त है। संबंध, पहले सूत्र में बतलाए हुए 5 प्रकार के सिद्ध चित्तों में से समाधि द्वारा सिद्ध हुए चित्त की विशेषता का वर्णन करते हैं। तत्र ध्यानजमनाशयम्, तत्र ध्यान जमनासम, तत् उसमें ध्यान जम, जो ध्यान जनित चित्त होता है वह अनाशयम कर्म संस्कार से रहित होता है। यहाँ चौथे और 5वें सूत्र का जो अर्थ भाष्यकार और टीकाकारों ने बतलाया, उसके अनुसार छठे सूत्र की संगति ठीक नहीं बैठती। इसी कारण टीकाकारों ने अगले सूत्र का संबंध प्रथम सूत्र से जोड़ा था। चौथे और 5वें सूत्र से जिस प्रकार से अनेक निर्माण चित्तों की बात कही है, वह भी यहाँ के प्रसंगानुकाल नहीं प्रतीत होती। अतः वास्तव में सूत्रकार का यहाँ क्या कहना है, यह विचारणीय विषय है। मैंने तो इन सूत्रों का केवल शब्दानुवाद मात्र कर दिया है। व्याख्या, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 कारणों से इन शरीर, इंद्रिय और चित्त का विलक्षण परिणाम होता है। यह बात पहले कही गई है। उन 5 प्रकार से उत्कर्षा को प्राप्त हुए चित्त में जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है, अर्थात समाधि द्वारा विलक्षण शक्ति वाला होता है, वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। अतः वही कैवल्य का हेतु हो सकता है। दूसरे जन्म, औषधि आदि के द्वारा विलक्षण शक्ति युक्त चित्त में कर्मों के संस्कार रहते हैं, इस कारण वे कैवल्य के हेतु नहीं हो सकते। अब कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्मों की विलक्षणता का
प्रतिपादन करते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्ण योगेन स्त्री विधिमितरेषाम। योगी के कर्म अशुक्ला कृष्णम, अशुक्ल और कृष्ण होते हैं, तथा इतरेषाम दूसरे के त्रिविधम 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्या शुक्ल कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख भोग होता है, और कृष्ण कर्म उनको कहते हैं जो नरक आदि दुखों के कारण है, अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म है और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाले नहीं होते, क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कार से शून्य होता है। यह बात पहले कह चुके हैं, इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। योगी के सिवाय साधारण मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए। अब साधारण मनुष्यों के उन 3 प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है, यह बतलाते हैं। ततस्ताद्वीपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्ति प्रवासनानाम। तत् उन 3 प्रकार के कर्मों से तद्वीपाका नुगुणानाम उनके फलों भोगानुकूल, वासना नाम वासनाओं की एवं भी अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है। व्याख्या योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित इकट्ठे हुए रहते हैं। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसा ही वासना उत्पन्न होती है। अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं संबंध। कर्म संस्कार तो अनेक जन्म के अनंत होते हैं, उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोगों की वासना कैसे उत्पन्न होती, इसलिए कहते हैं जाति देश काला व्यवहिता नामप्यांतर्य स्मृति संस्कारयोरे रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहिता नाम, जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर अभी भी आनंतरयम कर्म के संस्कार में व्यवधान नहीं होता। स्मृति संस्कार है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक रूपत्वात् एक ही स्वरूप होता है। व्याख्या कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया गया है, यह उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। इसी तरह भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है। इस प्रकार जन्म, देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्योंकि स्मृति और संस्कार ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्म फल का उत्पाद निमित्त कारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है। यदि किसी को उसके फल पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए गौ की योनि मिलने वाली है, तो उसने गौ की योनि जब कभी पाई है, उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। भाव यह है कि चाहे उस जन्म के बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय बीत चुका हो, और वह किसी भी देश में हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो जाएगी। स्मृति और संस्कारों की एकता होने के कारण जो फल मिलता है, उसके अनुकूल भोग वासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है। यहाँ तक शंका होती है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासना होती, तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई? इस पर कहते हैं तासामनादित्वं चाशीषो नित्यत्वात्। तासाम उन वासनाओं की अनादित्वम अनादिता है, आशीष नित्यत्वात् क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से च ही है। व्याख्या प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में भी देखा जाता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। उस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती। अतः वासनाओं का अनादित्व भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यदि वासनाएं अनादि हैं तब तो इनका अभाव भी नहीं होगा, फिर पुरुष की सुक्ति कैसे होगी? इस पर कहते हैं
हेतु फलाश्रयालंबने संग्रहेत्वादिशा भावे तद्भावः। हेतु फलाश्रयालंबने, हेतु फल आश्रय और आलंबन इनसे संग्रहित्वात् वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिए ऐसा इन चारों का अभाव होने से तद्भाव उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। व्याख्या। वासनाओं का हेतु अविद्या आदि क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले कर्म हैं। इनका फल पूर्व जन्म आयु और भोग है। आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलंबन वासनाएं इनके संबंध से ही संग्रहित हो रही हैं। जब योग साधनों से इनका अभाव हो जाता है, अर्थात जब विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है, योग 4:30 तब कर्मों में फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती, चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। योग 4:34 उपर्युक्त साधना के न रहने से विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता है। इस प्रकार हेतु फल आश्रय और आलंबन इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का अभाव अपने आप हो जाता था, योगी का पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि सत्वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आज का नाश होना कैसे संभव है। इस पर कहते हैं अतीतानागतम स्वरूपतो असत्यध्व भेदाधर्माणाम। धर्माणाम धर्मों में अध्य व भेदात काल का भेद होता है। इस कारण अतीतानागतम जो धर्म विद्या वासना चित्त और चित्त की वृत्तियां आज अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूपो अस्ति स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। व्याख्या। वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता। वस्तु के धर्म चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है, दूसरों की नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता। अतीत और अनागत अवस्था में अपने कारण में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते हैं, ये अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, उनका नाश या अभाव है। योग दर्शन 3:13। योगी का उन वासनादि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता था, वे योगी के पुनर्जन्म में हेतु नहीं बन सकते हैं। संबंध। धर्मों का असली स्वरूप क्या है सो बतलाते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। ते वे समस्त धर्म व्यक्त सूक्ष्मा व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुणात्मान गुण स्वरूप ही है। कैवल्यपाद। व्याख्या। वे धर्म जिस समय वर्तमान है उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है, तथा जिस समय अनागत और अतीत इन दोनों प्रकार की सूक्ष्म स्थिति में है तब भी गुण स्वरूप ही है, क्योंकि गुण उन धर्म रूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं में धर्मी कारण रूप से सदैव अनुगत रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। अतः वास्तव में किसी भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं है। गुण स्वरूप से वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। संबंध। यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। हर एक से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थी। इस पर कहते हैं परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम। परिणामैकत्वाद् परिणाम की एकता से वस्तु तत्व वस्तु का वैसा होना संभव है। व्याख्या। परंतु भिन्न भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में परिणत होते हैं, तब वैसा होने में कोई विरोध नहीं है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मि के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं और उसमें फिर नाना जाति नाना आकार और नाना व्यक्तित्व का भेद हो जाता है, परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न हैं। उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं। संबंध। जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है, उनकी मान्यता गलत है, क्योंकि वस्तु साम्य चित्त भेदात तेयोर्यभिक्त पंथा। वस्तु साम्य
वस्तु की एकता में भी चित्त भेदात, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए तयो चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का पंथा मार्ग विभक्त अलग अलग है। व्याख्या, एक ही वस्तु में मनुष्य के चित्त की वृत्तियां अलग अलग होती हैं, अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती, अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दिखती है। इसके सिवाय यदि उसको अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाए तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थिति में वह कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी? तो वस्तु की एकता और उसे विषय करने वाले चित्त की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, यह मान्यता समीचीन है। पुनः पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र कहते हैं, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात् च। इसके सिवाय वस्तु दृश्य वस्तु एक चित्त तंत्रम किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि तद प्रमाणकम जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी तथा उस समय किम स्यात् वस्तु का क्या होगा। व्याख्या, इसके सिवाय विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, इसलिए भी कल्पना मात्र नहीं, क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए तो जब वह चित्त उसको विषय करना देखना छोड़ दे उस समय वह नहीं रहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, वस्तु वैसी की वैसी ही विद्यमान रहती। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है और वह सच्ची है। यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती, इसमें क्या कारण है? इस पर कहते हैं, तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु जाता जातम चित्तस्य चित्त तदुपरागापेक्षित्वात् वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला, इस कारण उसके द्वारा वस्तु ज्ञाता ज्ञातम कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित। व्याख्या, इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ के चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, अन्य वस्तु को नहीं। उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग परछाई प्रतिबिंब की अपेक्षा, अतः जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब जिस वस्तु का संबंध होता है उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है, और जिस समय वह उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती अर्थात चित्त में उपरंजित नहीं होती उस समय अज्ञात है। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं। सदा जाता चित्तवृत्त्यस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। तत्प्रभो उस चित्त का स्वामी पुरुषस्य पुरुष अपरिणामित्वात् परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं। व्याख्या, चित्त तो परिणामी है, इस कारण वो बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे देखता है, किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है वे सभी उसे विदित रहती हैं। चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाश है उसी प्रकार अपना भी है। फिर चित्त के भिन्न दूसरों को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है? इस पर कहते हैं, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। तत्व चित्त स्वाभासम प्रकाश स्वरूप नहीं है, दृश्यत्वात् क्योंकि वह दृश्य है। व्याख्या, चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है, वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है। जब चित्त में बाह्य वस्तुओं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है उसमें पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा हुआ रहता है। योग दर्शन 1:4। और चित्त चेतन सा प्रतीत होने लगता है, परंतु वास्तव में जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है।
चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष दिखाते हैं। एक समय चोभयान अवधारणम च तथा एक समय एक काल में उभया नवधारणम चित्त और उसका विषय इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। व्याख्या बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्तियुक्त है, क्योंकि वह अपरिणामी है, परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता, क्योंकि परिणामशील होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ही समझना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाश नहीं, चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है, फिर उसे जानने का काम तो पुरुष का है। चित्त के विषय का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का और विषय का एक साथ ज्ञान हो जाता है। यह मान लिया जाए तो क्या हानि। ईश्वर कहते हैं चित्तांतर दृश्य बुद्धे बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरस्य। चित्तांतर दृश्य एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी च और स्मृति संकर स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। इस प्रकार एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्मृति के संकर हो जाने का दोष आता है, क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जाना, दूसरे ने उस विषय सहित चित्त को जाना। इस प्रकार दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, इस प्रकार चलते रहने पर तो एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा। यह अनवस्था दोष आएगा और उन अनेक ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है। स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। सो यह किसी के अनुभव की बात नहीं है। सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थ को मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक अमुक पदार्थ को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को मैंने जाना था इत्यादि। अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही युक्त संगत है। चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है, तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग और निर्विकार है, वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं चित्तिर प्रति संक्रमायास्तदा कारापतत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चित्ते अप्रति संक्रमाया, यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है तो भी तदाकारापतत्तो, तदाकार हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, उसे अपनी बुद्धि का चित्त का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या चेतन पुरुष निर्विकार अपरिणामी क्रिया शून्य और असंग है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु विकारशील अविकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है, योग 1:4, उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। वास्तव में तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही है, वह तो सर्वथा निर्विकार असंग और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। योग दर्शन 2:20। भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि का अनुकरण करने वाला सा होने के कारण ही चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। ऐसा किस कारण से होता है यह बतलाते हैं। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थतम। दृष्टि दृश्योपरक्तमम, दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्तम, चित्त सर्वार्थतम, सब अर्थ वाला हो जाता है। व्याख्या यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय दृश्य बनकर उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है, अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण दोनों का आकार धारण कर लेता है और इसका निज रूप भी वर्तमान रहता है। इस कारण यह चित्त ही सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृष्टा पुरुष के रूप वाला और अपने रूप वाला, इस प्रकार सर्व रूप वाला हो जाता है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए। चित्त तत्व या बुद्धि तत्व जो कुछ कही, या तीनों गुणों का पहला और सात्विक परिणाम है। यह क्रियाशील परिणामी और जड़ है, किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्ज्वल है। यह चित्त का अपना रूप है। इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है,
अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है उसके रंग में रंगा हुआ या तदाकार हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ रहता है, इसलिए तदाकार हुआ चेतन के रूप में प्रतीत होने लगता है। वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाला विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न है, तो भी भ्रांति से उनके रूप में प्रतीत होने लग जाता। तो यो कोई दर्शनकार तो चित्त को ही चेतन दृष्टा मानकर कहने लगते हैं कि चित्त से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, और दूसरे यहाँ कहते हैं कि चित्त से अतिरिक्त ये दिखने वाले गौ घट आदि और उसके कारण रूप पंचभूत आदि पदार्थ भी कुछ नहीं, चित्त ही सब रूप होकर दिखलाई देता है। परंतु यह भ्रम समाधि के द्वारा पुरुष के अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर नष्ट हो जाता है। अब चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु बतलाते हैं। तत्संख्येय वासनाभि चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। तत्वचित्त असंख्येय वासनाभि असंख्यन वासनाओं से चित्रमपि चित्रित होने पर भी परार्थम दूसरे के लिए संहत्यकारित्वात्, क्योंकि यह संहत्यकारी मिलजुल कर कार्य करने वाला है। व्याख्या, जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्यों में समर्थ होती है वह संहत्यकारी कहलाती है। जैसे मकान, भोजन आदि ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए ही हुआ करती हैं, अपने लिए नहीं, अतः यह परार्थ कहलाती हैं। यह चित्त भी सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के मिश्रण से उत्पन्न तथा बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उनसे मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होता है। अतः यह अपने लिए नहीं है, दृष्टा पुरुष के लिए तथा उसी के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए यह नाना वासनाओं से चित्रित है। भाव यह है कि यद्यपि चित्त में ही सब बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ते हैं और वह गणित वासनाओं से रगा हुआ है, तो भी वह स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इंद्रिय आज से मिलजुल कर काम करने वाला अतः दूसरे के लिए है। यहाँ तक चित्त और आत्मा इन दोनों की भिन्नता का युक्तियों द्वारा प्रतिपादन किया गया, किंतु युक्तियों से तो आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ में आता है, उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान तो समाधि द्वारा ही हो सकता है। तो समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तब उसकी क्या पहचान है, बतलाते हैं। विशेष दर्शनम आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। विशेष दर्शनी समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्म भावना विनिवृत्ति, आत्म भाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। व्याख्या, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि, इसका नाम आत्म भाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है। यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक ऊंचे से ऊंचे साधकों में भी विद्यमान रहती है, परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया है कि शरीर और चित्त आज से आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, उसकी उपयुक्त आत्म भाव भावना सर्वथा मिट जाती है। यह उसकी पहचान संबंध उस समय उस योगी के चित्त की कैसी स्थिति है यह बतलाते हैं। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राज्ञ भारम चित्तम। तदा उस समय योगी का चित्तम चित्त विवेक निम्नम विवेक में झुका हुआ कैवल्य प्राग भारम कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। व्याख्या, अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्र अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है, परंतु जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है उस समय योगी का चित्त निसारा संसार के विषयों की ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता है तथा कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना यही कैवल्य है। संबंध, यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ रहता है तथा अपने कारण में विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होंगी, इस पर कहते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्यानं तराणि संस्कारेभ्य। तत्छिद्रेषु उस समाधि के अंतराल में प्रत्यांतराणि दूसरे पदार्थों का ज्ञान संस्कारेभ्य पूर्व संस्कारों से होता है। व्याख्या, विवेक ज्ञान में निमग्न हुए
चित्त में भी उत्थान अवस्था के समय जो अन्य वस्तुओं की प्रतीति का व्यवहार देखने में आता है वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों से देखने में आता है। उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं हानमेषां क्लेश वधुतक्तम। इन संस्कारों का हानम विनाश क्लेशवत क्लेशों की बात उक्तम कहा गया है। दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश है उनका अभाव जैसे प्रसव से अर्थात कारण में कार्य के लय बतलाया है योग दर्शन 2:10, उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं होता। उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उसके साथ ही होता है, परंतु भुने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकता। अतः उनके कारण होने वाला पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादक नहीं होता। योग दर्शन 4:28। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं प्रसंख्याने अप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेधः समाधि। प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य, जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है उसका सर्वथा विवेक ख्याते विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। व्याख्या, जब विवेक ज्ञान का उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है, उसमें योगी सर्वज्ञ हो जाता है। योग दर्शन 3:39। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता पूर्व रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उसे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय विघ्न नहीं पड़ सकता। वह निरंतर उदित प्रकाशमान रहता है, इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। उस धर्म में समाधि से क्या होता है, इस पर कहते हैं तथा क्लेश कर्म निवृत्ति है। तथा उस धर्म में समाधि से क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। व्याख्या, उक्त प्रकार से जब योगी की धर्म में समाधि सिद्ध हो जाती तब उस योगी की अविद्या पांचों क्लेश तथा शुक्ल कृष्ण और मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं, अतः वह योगी जीवन मुक्त हो जाता है या जीवन मुक्त कहलाता है। उस समय योगी की ज्ञान का क्या स्वरूप होता है, बदलाते हैं तदा सर्वावरण मलापेत यस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्य येऽल्पम्। तदा उस समय सर्ववर्ण मलापेतस्य ज्ञानस्य, जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनात्यात् अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण जेयम अल्पम जेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म संस्कार रूप संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपर्युक्त धर्म में समाधि में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तो दुनिया के जितने भी जेय पदार्थ हैं वे ऐसे अल्प हो जाते हैं जिस प्रकार आकाश में जुगनू खद्योत। उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील है तो उनका परिणाम अशुभामी है, फिर भी योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते हैं। इस पर कहते हैं ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। तत् उसके बाद कृतार्थानाम अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणानाम गुण के परिणाम क्रम समाप्ति, परिणाम क्रम परिणाम संबंधी सिलसिले की समाप्ति हो जाती है। व्याख्या, जब योगी को धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनका काम जो पुरुष को भोग और अपवर्ग देना है पूरा हो जाता है। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना रूप परिणाम क्रम है वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है, अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रसंगवश क्रम का स्वरूप बदलाते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणामापरांता निरग्राह्य क्रमः। क्षण प्रतियोगी जो क्षणों का प्रतियोगी है और परिणामा परांतर निरग्राह्य जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझे में आता है वह क्रम है। कोई भी वस्तु
जब किसी एक दूसरे रूप में बदलती या एक रूप में रहती हुई पुरानी होती चली जाती, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जानने में नहीं आता। उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदलती रहती है। योग दर्शन 3:15 और 52 की टीका में भी क्रम का वर्णन आया है। इस प्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से उसे यह परिणामा परांत निग्रह कहा है और प्रत्यक्ष क्षण से इसका संबंध है। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण, उसके बाद तीसरा, इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापरक ज्ञापक ज्ञान में निमित्त है उसी को क्रम कहते हैं। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाग करने वाला है वह क्रम है। पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को कैवल्य नाम दिया गया है। उक्त कैवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन करके इस शास्त्र की समाप्ति करते हैं। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानाम, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणानाम, गुणों का प्रतिप्रसव अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्यम कैवल्य है। वह अथवा इति यों कहिए कि चिति शक्ति, दृष्टा का स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। व्याख्या गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग की संपादन करने के लिए, इसी काम को पूरा करने के लिए विबुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियों और शब्दादि विषयों के आकार में परिणित होते हैं। जिस पुरुष के लिए गुण भोग भुगता कर अपवर्ग मुक्ति संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुष का कैवल अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। योग दर्शन 2:34। इसी के साथ आपका योग दर्शन पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को यह पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।